हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है, एंड थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते का सच भी देखेंगे, क्या हो सकता है, कैसा रहेगा। ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड लवर्स। चलो, बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स है। तो एरीज, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन के भीतर एक स्ट्रॉन्ग इनर कन्फ्लिक्ट चलेगा। ठीक है। या अभी भी किसी के लिए हो रहा हो ये। एक तरफ वो बैलेंस करना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर इमोशनल पुल आपके तरफ अभी भी बहुत ज़्यादा है उनका। ठीक है। एक तरफ वो शांत रहना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, पर इमोशनली बहुत ज़्यादा पुल हो रहे हैं आपके तरफ। ये बात भी है। 2 ऑफ कप्स क्लियरली दिखाता है कि ये कनेक्शन म्यूचुअल है, फीलिंग्स वन साइडेड नहीं है। चाहे नो कांटेक्ट हो, दिल का कॉर्ड अभी भी इंटैक्ट है, आपसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। आप उनकी नज़र में एक स्टेबल और मैच्योर पर्सन हो, जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है। आप सिर्फ उसके लिए एक लवर पर्सन नहीं हो भी रहते हैं, क्योंकि आप उसकी कंफर्ट जोन भी हो एंड वीकनेस भी हो। ये बात है। तो पास्ट एंड रिसेंट पेन जो है, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो डीप बिट्रायल या पेनफुल एंडिंग दिख रही है यहाँ पर। या तो किसी बात ने उसका दिल तोड़ा है आपके पार्टनर का, या आप दोनों के बीच कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ ट्रस्ट हर्ट हुआ है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन ने कन्फर्म पता है उनकी बात। ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स बताता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस, राइट। यही बात हम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, लेकिन पेन रियल है यहाँ पर। मतलब हो सकता है आपको पता है सब, आप बता नहीं रहे हो, दिखा नहीं रहे हो उसको, क्योंकि वो ज़्यादा फिर उसकी हिम्मत ना बढ़ जाए कि अब तो इसको पता ही है, चलो मैं कुछ भी करूँ, ऐसा नहीं हो। इसलिए शायद आप बता नहीं रहे हो। तो आप में से कुछ लोगों को पता है और उसको भी पता है कि आप जानते हो कि किसी भी हालत में क्या है ना, दर्द तो हो रहा है, और उसको हो इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने आपके साथ चीट नहीं करना था, और आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि इसने चीट किया ही क्यों हमारे साथ। ये सारी बातें, मतलब इतना दर्द मिला है इस रिश्ते में कि उसको सहने का पता नहीं कहाँ से तो हिम्मत आ गई आप में। एक ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में नहीं जाना है यहाँ पर। ठीक है। ये बात ध्यान में रखो, बिल्कुल डिप्रेसिव एनर्जी अपने लाइफ में आने नहीं देना है, उसको दूर रखो। थोड़ा देर रो गा लो, ठीक है, मैंने इसके पहले भी बताया था, अभी स्ट्रांगली बता रही हूँ, एनर्जी स्ट्रांग है। ठीक है। लेकिन जितनी तकलीफ़ आपको हो रही है उससे कई ज़्यादा उसको भी हो रही है या होने वाली है। उनके दिल में असली इमोशंस, आपके पर्सन के दिल के असली इमोशंस, एस ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है। विद दिस 2 कार्ड्स हम बात करेंगे, तो एस ऑफ कप्स बोलता है कि फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि दबाई हुई है। ठीक है। हाई प्रिस्टेस के साथ ऐसी बात है यहाँ पर कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बाहर से चुप, अंदर से इमोशनल, ऐसी एक आपके पर्सन का रहेगा एनर्जी यहाँ पर। ठीक है। आपके लिए इमोशंस प्राइवेट है, सैक्रेड है, इसीलिए वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये बात भी है। उनका बिहेवियर 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में वो इमोशनली क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। ठीक है। ये बात है यहाँ पर। आपको लग सकता है कि वो मूव ऑन कर गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि वो फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं। पॉजिटिवनेस भी है अंदर ही अंदर, सब कुछ है, लेकिन सब अंदर है, छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको, और सामने भी नहीं ला रहे हैं अपने फीलिंग्स को। ये बात रहेगी। ठीक है। कम्युनिकेशन, एक्शन, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो सडन थॉट या अर्ज मैसेज का मन में आ सकता है, मैसेज करने का सडन थॉट उसके मन में आ सकता है। ठीक है। और हो सकता है कि वो डायरेक्टली कन्फेस ना करे, लेकिन कोई लाइट मैसेज या स्टोरी रिएक्शन, मतलब आपने कुछ पोस्ट किया है तो उसको कोई रिएक्शन, मतलब जैसे लाइक कर देना, आपके किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर कोई कुछ भी कमेंट कर देना, इस तरह से इनडायरेक्ट एक्शन हो सकता है। ठीक है। और कहीं पर ये हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपसे मिलने आ जाए। ठीक है। आउटकम इस सबका 10 ऑफ कप्स एंड लवर्स की एनर्जी है। ठीक है। तो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर एरीज, 10 ऑफ कप्स एंड लवर्स की एनर्जी। तो उनके दिल में आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट का विजन है।
ठीक है, वो आपको अपनी हैप्पीनेस के पिक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में चॉइस का प्रेशर रहेगा, लेकिन हार्ड चॉइस आप ही हो उसकी, ठीक है, आपके पार्टनर की। फाइनल मैसेज फॉर एरीज आपके लिए क्या है? तो आपका काम चेस करना नहीं है, सबसे पहली बात दिमाग में रख लो, ठीक है। आपकी एनर्जी ऑलरेडी उनके सिस्टम में है। स्टार साइंस बताते चलो आपको, जेमिनी, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड माइनर अरकानाज में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। इमोशनल बहुत होने वाले हैं आपके पार्टनर भी और आप भी, आप तो हो ही, वो होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे हम, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिएगा, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। थर्ड पार्टी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस, पावर, होप, इमोशनल लॉस, डिसरप्शन, डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, नहीं कैसे कार्ड से देखो, धोखाधड़ी वाले। तो एरीज यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, द रियल ट्रूथ, पावर, ये रिश्ता पावर डायनामिक्स पर खड़ा है, प्यार पर नहीं है, ये बात समझ लो। एक पर्सन डोमिनेट करता है तो दूसरा एडजस्ट करता है, ठीक है। कंट्रोल, ईगो या मैं सही हूँ वाली फीलिंग्स ज़्यादा रहती है यहाँ पर, या मैं ही राइट हुआ, ऑलवेज आई एम द राइट, इस तरह से, ठीक है। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। होप की बात करें तो थर्ड पार्टी को लगता है कि शायद ये रिलेशन कुछ बन जाए, आगे कुछ हो जाए, वो फ्यूचर की होप में चिपके हुए हैं, जो भी कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, मेल फीमेल, ठीक है। लेकिन ये होप एजम्पशन पर बेस्ड है, क्लैरिटी पर नहीं, एज्यूम करके चल रहे हैं वो ऐसा, ठीक है, कि कुछ अच्छा हो आगे चलकर फ्यूचर रिश्ते का। इमोशनल लॉस, ये कार्ड सबसे बड़ा सच बोलता है यहाँ पर कि इस रिलेशनशिप में अंदर अंदर एम्प्टीनेस है, चाहे ऊपर से जो भी दिख रहा हो। हंसी बात, अट्रैक्शन हो सकता है ऊपर से दिखे आपको, या उनको भी थोड़ा बहुत ऐसा फील हो एक दूसरे के लिए, लेकिन इमोशनल फुलफिलमेंट मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए उनका मन बार बार पास्ट या किसी और, मैंने आप में, है ना, मतलब आपके पर्सन का मन बार बार पास्ट में जा रहा है, आपके तरफ मुड़ रहा है, ये बात है यहाँ पर। डिसरप्शन, ये रिश्ता अनस्टेबल है, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग, सडन फाइट्स, ऑन एंड ऑफ एनर्जी, ये सब कुछ है। तो फ्यूचर में भी स्मूथ नहीं रहने वाला है ये रिश्ता, कोई ना कोई झटका आने वाला है आने वाले टाइम में। किसी के लिए ये जल्दी हो तो किसी के लिए थोड़ा टाइम, क्या और ज़्यादा टाइम लग सकता है, मतलब 17 to 18 मंथ्स तक टाइम रख सकता है, 17 से 18 महीने तक का, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी, यहाँ सच छुपाया जा रहा है, फीलिंग्स पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं की जा रही है, जेलसी है, ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हाइड एंड सीक खेल चल रहा है इनका, ठीक है। ये रिश्ता सरफेस लेवल का है, डीप नहीं है, कोई गहराई नहीं है इसमें, ठीक है। ये बिल्कुल सतही रिश्ता है, ऊपरी रिश्ता, ऊपरी दिखावा। थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है वो पावर और होप पर टिका हुआ है, ओवरऑल ट्रुथ यहाँ पर यही है, ठीक है। लेकिन इमोशनल लॉस, डिसेप्शन एंड डिसरप्शन इसकी फाउंडेशन है। देखो फाउंडेशन कैसी है, इमोशनल लॉस, डिसरप्शन एंड डिसेप्शन, एनवी, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म सुकून नहीं है। आपके लिए एक साइलेंट मैसेज है यहाँ पर कि आपकी एनर्जी उनके लिए कंपेयर नहीं हो सकती है, इसलिए थर्ड पार्टी होते हुए भी अंदर का इमोशनल गैप भर नहीं पा रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। आपके बिना वो पूरे नहीं हैं, ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, भले ही आप उसको एक्सेप्ट करो, माफ़ करो या ना करो, तब भी। चलो गाइडेंस देखते हैं। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर एरीज। लाइट, आप है ना एक होप और लाइट हो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, तो अपने ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। सेल्फ लव में रहो, आप अपने आप में कंप्लीट हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि कोई बाहर से आकर आपको पूरा करे, ठीक है। ग्रैटिट्यूड में रहिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज में रहिए, जो आपके पास है वो लोगों के पास नहीं है, और वक्त रहते आपको आपके पर्सन की रियलिटी समझ में आ चुकी है, तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, अगर ऐसा कुछ है, थर्ड पार्टी इशू हुआ है तो, ठीक है। अदरवाइज़ जनरल बात, जनरल सेंस में लीजिए इसे कि बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपको पहले ही पता लग जाए तो अच्छा ही है ना वो, ठीक है। आपके लिए डिसीजन लेने के लिए क्लैरिटी रहेगी, या कितना किस पर ट्रस्ट करना है वो समझ में आएगा। तो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करोगे आप, फ्यूचर के बारे में सोचिए पॉजिटिवली, ठीक है। विश्वास रखिए खुद पर, सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा हो ही रहा है ना।
जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इस बात को समझना है हमने, ठीक है। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, अपने गट फीलिंग्स को समझो, रेज योर स्टैंडर्ड, स्पीक अप, अपनी लेवल ऊपर उठाओ, ठीक है। किसी के लिए अपने आप को डोमिनेट नहीं करना है, किसी की बातों में आकर खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं कराना है, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा करो, यू आर द बेस्ट, और आगे बढ़ो, ठीक है। थोड़े सेंशुअल बने रह सकते हो, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे आप इन दिनों अपने पर्सन के सामने, जहाँ थर्ड पार्टी इशू नहीं है और कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं है, वहाँ पर बातचीत शुरू होगी तो ये बात आप बोल सकते हो। टेक अ लीप ऑफ फेथ, आप फिर से एक बार अपने पर्सन को एक चांस देना चाहो तो दे सकते हो लीप ऑफ फेथ के ज़रिए, ठीक है। 7 डेडली सिंस, आपको ना बहुत गुस्सा आ सकता है और आप कर्स कर सकते हो अपने पर्सन को, तो ऐसी निगेटिव एनर्जी में ना जाए, पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।